अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरे पीछे की जानिब देख रहे हैं मंसूरा तिब्बिया कॉलेज। और यहाँ अभी कुछ ही देर में मरीज़ निकलने वाले हैं जो पहले कोरोना पॉजिटिव थे और अभी निगेटिव रिपोर्ट आई है। फ़िलहाल 3 लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है निगेटिव बताकर। हाँ, जो क्वारंटीन में अफराद रखे गए हैं अक्सर का कहना ये है कि उनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आई हैं, लेकिन अभी तक उनको बाहर नहीं किया गया है। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में कितने लोग निगेटिव होकर बाहर आते हैं। आज फ़िलहाल 3 लोगों को, आज की डेट बताओ। 26 अप्रैल। आज 26 अप्रैल बरोज़ इतवार को 3 लोगों को निगेटिव बताया गया है जो कि पॉजिटिव थे इससे कबल, और आज उन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है, रिहाई दी जा रही है। आप देख सकते हैं क्वारंटीन में खड़े हुए लोग दिखाई दे रहे हैं हमें। ओके, ठीक है, मना कर रहे हैं। नहीं, मना नहीं कर रहा, हाईलाइट हो रहा हो ऐसा। कुछ अफराद का ये कहना है कि कमोबेश 50 लोग निगेटिव कुछ वीडियोस भी आई है अंदर। निगेटिव पाए गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें बाहर नहीं किया गया है, उन्हें घर नहीं रवाना किया गया है। ये पीपी किट पहने हुए एक शख्स हमें डॉक्टर गालबन नज़र आ रहे हैं बाहर की ओर। अंदर क्वारंटीन में रखे गए अफराद जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है वो काफ़ी फ़िक्रमंद हैं कि कब उनकी बारी आएगी, कब उनको बाहर किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं खिड़कियों में खड़े हुए हैं, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और इनमें से कुछ अफराद का ये कहना है कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, उसके बावजूद उन्हें बाहर नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद उन्हें बाहर नहीं किया जा रहा है। चला बाजूला भाई मोबाइल। क्वारंटीन में रखे हुए अफराद दिखाई दे रहे हैं, लेडीज़ भी दिखाई दे रही हैं। काही गरज होती का लगेच करणार? या थोड़ा वीडियो डाल दो। नहीं डाले, अबे डाले तो देख ले। शकत नाही तर काय उपयोग आहे? चल ये बरं दिसत ठेवा बरं. ये आप देख सकते हैं एक पेशेंट जो पॉजिटिव से निगेटिव है वो बाहर निकल रहे हैं जी, देख सकते हैं। ये घर के लिए जा रहे हैं। मागे सरका प्लीज. मागे सरका. डॉक्टरांच्या आभार कर. सरका मागे सरका.
हे मागे सगळे लेट झालं त्याच्या बाजूला. केलेली आहे त्यांचे मनापासून आभार मानतो मी. आपले शिंदे सर, चांदोडचे देशमुख सर यांनी भरपूर मला गार्डन केलेले आणि माझा मित्र परिवार हा माझ्या खंबीरपणे पाठीमागे उभे राहिलेला आहे. त्याच्यात माझ्या आईवडिलांचे आशीर्वाद हे भरपूर चांगल्या प्रकारे मला लाभलेले आहे. त्यांच्यामुळे मी आज व्यवस्थित घरी चाललेलो आहे. जे बाकीचे रुग्ण आहेत त्यांच्यासाठी काय संदेश काय तू आणि या रोग काय घाबरण्यासारखा नाही. याच्यात रोग प्रतिकार शक्ती लागते फक्त. आणि आपल्या मनात पॉझिटिव्ह विचार पाहिजे, निगेटिव्ह विचार काहीच नाही पाहिजे याच्यात. आणि मालेगाववाल्यांसाठी एकच माझा संदेश आहे की ज्याला थोडंफार जर काही वाटत असेल की मला सर्दी झालंय, खोकला झाला, त्यांनी तुरंत दवाखान्यात जाणे. आणि असं काही नाहीये की जीवन हॉस्पिटलला असं होतंय तसं होतंय, कुठं काही होत नाही. प्रशासन सगळं व्यवस्थित प्रशासन सगळं व्यवस्थित सगळं हँडल करत आहे. आणि आपले राज्याचे जे मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी सगळे निर्णय जे घेतले ते योग्य घेतलेले. सगळ्यांनी त्यांच्या घरात राहणे हे सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. मालेगांव के जो पेशेंट है उनके लिए एक संदेश है कि उन्हें जो तकलीफ होती होगी स्टार्ट से, सर्दी हो या खोखला हो या ताप हो, उन्होंने तुरंत दवाखाने जाना चाहिए. तो पेशेंट रिपेयर होंगे. और ऐसा कुछ नहीं है कि जीवन हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है, मंसूरा हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है. जो पेशेंट डेड हो रहे वो उनकी वजह से हो रहे, वो क्योंकि हॉस्पिटल में लेट जा रहे, इसलिए उनके वजह से वो खुद डेट हो रहे. उनको पहले से कोई बीमारी है इसलिए वो डेट हो रहे. ऐसा कुछ नहीं है. जो पहली बार गया वो रिपेयर हो रहा. मेरे को जैसा तकलीफ हुआ तो मैं हॉस्पिटल में गया, इसलिए मैं अच्छा हुआ, आज घर जा रहा हूँ. बहुत सारे हॉस्पिटल में जीवन और वहाँ पर भी हमारी थोड़ी बहुत खिदमत हुई. लेकिन हमारा जो है सबसे अच्छा ट्रीटमेंट डॉक्टर महाले सर के अंडर में हुआ और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया. थोड़ा सा रुक जाओ, उनको बुला दो यार. ये तुम एक अच्छा बोल रहे हैं ना भाई ने, पेशेंट है, मैं जो बोलूं वो बोलेंगे. अच्छा बोल रहे हैं. जो मैं देखा ना वो बोलेंगे. वो तुम जो बोले वो नहीं बोलेंगे. जो वो देखे वो बोलेंगे. प्लीज जरा मागे सर, पत्रकार वही शेवाळे कौन है, थोड़ा मागे सर खबर हो प्लीज. दूसरी बात सबसे अहम ये है कि मैं सरकार से एक दरख्वास्त करूंगी कि जिन लोगों का जो है 14 से 15 दिन 17 दिन हो चुके हैं, बराए मेहरबानी उनका रिपोर्ट का कुछ कीजिए. क्योंकि मेरे 7 साल का बच्चा 17-18 दिन से यहाँ पर परेशान है. उसकी कोई शेवाळे मागे सर सगळ्यांना भेटेल. हे बापू का सरकार बच्चे को छोड़ के यहाँ से जा रही है. इतनी खराब मेरे को लग रहा है. अभी मुझे ये पता भी नहीं कि उसकी रिपोर्ट कब आएगी और मेरा बच्चा छूटेगा. प्लीज जो सरकार से मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि जो पुराने पेशेंट हैं उनकी जो है जो सैंपल गया है, जो स्वयं गया है, उनको जो है गए हुए भी टोटल 8 से 9 दिन हो गए हैं. अभी तक के उनका कोई रिजल्ट नहीं आया है. और यहाँ पर जो है 17 दिन 18 दिन 20 दिन से जो है लोग पड़े हुए हैं इंतज़ार में. उनकी जो है कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है. तो मैं आप लोगों से प्लीज़ सरकार से मैं जो है रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो पुराने जो स्वयं गए हैं उनकी जो है पहले कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया जाए. क्योंकि उसमें छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे भी हैं. हम जो है वहाँ की परेशानियों को देख रहे मी महिला रुग्णालयाला डॉक्टर आहे. मला 20 दिवस म्हणजे 15 दिवस झाले इथे टाकून. आणि माझ्या स्वयं पाठवलेला आहे 4-5 दिवस झाले रिपोर्ट माझ्या पण आला नाही. अभी क्या परेशानी है आपको, किस लिए रुकी हुई थी आपके बच्चे के लिए? जी मेरा बच्चा है 7 साल का. उसको भी इस हॉस्पिटल में आए हुए टोटल 18 दिन हो गए हैं. और अभी तक के और अब तक की जो है 2 स्वयं उसके जा चुके हैं और कोई रिपोर्ट अभी तक के जो है वो आई नहीं है. और वो बच्चा जो है वो 17-18 दिन से यहाँ पर सफ़र हो रहा है. मैं जो है सबसे जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बराए मेहरबानी जो जितने भी लोग हो गए हैं 17-18 दिन जिनके 20 दिन हो गए हैं उनके जो है फ़ौरन रिपोर्ट का जो है क्या है उसका इंतज़ाम करके उनको फ़ौरन रिहा किया जाए. क्योंकि यहाँ पर जो है सबकी जो भी 150 लोग हैं यहाँ पर सबकी हालत काफ़ी बेहतर है. सब बहुत अच्छे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सेहतमंद हैं. लेकिन बस रिपोर्ट नहीं आई रिपोर्ट नहीं आई करके उनको जो है वो बंद करके रखे हुए हैं. तो मैं जो है सरकार से अपील करूँगी कि उनका जो है पहले रिपोर्ट का इंतज़ाम किया जाए और उनको रिहा किया जाए. जिसमें सब छोटे छोटे बेशुमार बच्चे भी हैं जो बहुत परेशान हो चुके हैं. आपने अपनी निगेटिव रिपोर्ट देखी जो? जी निगेटिव रिपोर्ट तो जो नहीं देखी, लेकिन डॉक्टरों के ज़रिए ही जो है हमें पता चला हमारी रिपोर्ट का कि पॉजिटिव रिपोर्ट भी डॉक्टरों के ज़रिए ही पता चला. और हमारी सेकंड और थर्ड रिपोर्ट भी जो नेगेटिव आई वो हमें भी डॉक्टरों के ज़रिए ही पता चला. थैंक यू.
4 रोज से पानी नहीं है, बेचारे चिल्ला रहे पानी पानी, वक्त पे खाना नहीं आता है, वक्त पे उनको कुछ चीज़ ट्रीटमेंट नहीं होता है। जब उनको बेड के लिए लाए तो उनके होने के लिए कुछ था नहीं, चादर नहीं, कुछ नहीं था उनके लिए। ये भी जाएंगे ना, आधे घंटे बाद वही काम होगा जो उनके मन में है वो करेंगे। वो अभी खाली ये साहब लोग ऑफिसर लोग हैं ना, तो जरा स्टिक पना बताएंगे, बाकी लोग जाएंगे ना, फिर वही होगा।